हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू कर रहे हैं क्लास 12th आरबीएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। क्या बेसिकली अपन ने चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, जिसमें इंटीग्रेशन थे। अपन ने बहुत सारे कर्व मान लो या फिर फंक्शंस मान लो जिसका इंटीग्रेशन अपन ने फाइंड किया था, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड किया था, कोस एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड किया था। तो बेसिकली ये किस काम आता है, ठीक है ना, ये अपने को पढ़ना है। तो अपने पास में केवल और केवल एक ही एप्लीकेशन दे रखा है कि कोई भी एक कर्व है तो उस कर्व का एरिया कैसे फाइंड करें। जैसे अपने पास में आ गया बोले एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका जो एरिया है वो फाइंड करके बताओ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो अपने पास में आती है, बोले ठीक है यार, कर्व तो दे देता है, कर्व तो दे देता है अपने को, लेकिन कर्व को अपने को पहचानना पड़ता है कि ये जो कर्व दिया हुआ है वो सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, या फिर और कोई कर्व दे रखा है जैसे लाइन दे रखी हो या जो भी, ठीक है। तो यार देखो, अपने ज्यादा कुछ तो है नहीं, सब कुछ हट चुका है, ठीक है। अपने को केवल और केवल दो ही कर्व पढ़ने, एक अपने पास में आएगा सर्कल और दूसरा अपने पास में आएगा लाइन। तो तुम लोग आराम से कर्व को देखते ही पहचान सकते हो कि ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है या फिर लाइन की इक्वेशन दे रखी है। जब भी अपने पास में इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो पहचान जाओगे, क्वेश्चन तो पहचान जाओगे कि ये चैप्टर नंबर 11 मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का ही वो क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन उसमें कर्व जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है। तो ये पहचानने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा सर्कल के बारे में और एक बार पढ़ना पड़ेगा लाइन के बारे में। सब कुछ तुम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 11th में, उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। वैसे देखते ही पता लग जाएगा तुम्हारे को कि इक्वेशन सर्कल की दे रखी है, लाइन की दे रखी है, लेकिन फिर सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो सर्कल की रेडियस भी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सर्कल की रेडियस अपने को पता होनी चाहिए, सर्कल का सेंटर अपने को पता होना चाहिए। तो अभी अपन देखते हैं कि कोई भी एक सर्कल है तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, उस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे और सर्कल का सेंटर कैसे निकालेंगे। अगर सेंटर तुम लोगों को पता है और इक्वेशन, अगर वो सेंटर तुम लोगों को पता है और रेडियस तुम लोगों को पता है, तो आराम से तुम लोग उस सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हो। वैसे तो अपन ने यार सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ही डायरेक्टली पढ़ रखा है, कौन सा आता था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। एरिया वही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ अपन अलग तरीके से एप्लीकेशन काम मिलेंगे, यानी कि अपन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, बाकी एरिया वही आएगा। जैसे मान लो कोई भी एक सर्कल है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो अब तुम्हारे को उसका एरिया फाइंड करना है, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही उसका क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। उसके बाद में अपन लाइन्स के बारे में पढ़ लेंगे कि यार लाइन क्या होती है। लाइन को तुम लोगों को एक ग्राफ में ड्रॉ करना हो तो किस तरीके से ड्रॉ करोगे। देखो, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम ड्रॉ करना। अगर तुम लोगों ने डायग्राम बना लिया तो चैप्टर आ जाएगा। बाकी कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, इतना कुछ खास बचा नहीं है, आराम से समझ में आएगा, बस समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले बेटा अपन पढ़ते हैं सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है। तो देखो, सर्कल को हिंदी में क्या बोला जाता था, सर्कल को हिंदी में बोला जाता था वृत्त। अब वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो तुम लोगों को बताने से रहा। वैसे पता होगा तुम लोगों को, बोले कोई भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सबका लोकस अगर अपन बना दे तो उसी को सर्कल बोला जाता है। किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ ही वृत्त होता था, ठीक है। मान लेता हूं, अपने काम की बातें लिखता हूं यहां पे। मान लेता हूं कोई एक सर्कल है, ठीक है, जैसा भी बना है प्यारा सा है, ये ठीक है, ये लो बेटा, ये सर्कल बन गया ना, अच्छा है, सुंदर। मान लिया कि ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो H, K, ठीक है ना। जो सर्कल दे रखा है इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए मैंने, H, K। तो यहां लिख देता हूं सेंटर ऑफ सर्कल, हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्त का केंद्र। और वृत्त का केंद्र मैंने क्या मान लिया, सी पॉइंट मान लिया। और ये जो सी पॉइंट है, सी मतलब सेंटर, और वो क्या मान लिया मैंने, H, K मान लिया, ठीक है। उसके बाद में मान लिया कि ये जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो क्या दे रखी है, R दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर। मतलब कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर H, K है, सर्कल का सेंटर H, K, और रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। रेडियस तो समझते हो ना कि सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसी को रेडियस बोलते हैं, और जो रेडियस होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इससे ये जो सर्कल दे रखा है, ये जो सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर H, K और रेडियस आर है, उसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसकी जो इक्वेशन होती है वो अपन ने लास्ट ईयर पढ़ी थी,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या होती है इक्वेशन? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना। कैसे आता है? मान लेता हूं कि इस सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई। ये जो एक्स कोमा वाई क्या है? एक्स कोमा वाई एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस सर्कल के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। सीपी इसकी क्या हो गई? रेडियस हो गई। अब अपने को इसकी इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन निकालने का मतलब मैंने बहुत बार बताया बेटा, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन होगा वही सर्कल की इक्वेशन होगी। अब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कैसे निकाले? कोई भी तरीका निकालो, ठीक है ना। कोई भी तरीका बताओ जिससे इसके बीच में एक रिलेशन आ जाए। जबकि दिया हुआ क्या रहेगा? सेंटर दिया हुआ रहेगा, रेडियस दी हुई रहेगी, और एक्स कोमा वाई क्या है? एक्स कोमा वाई से सर्कल के ऊपर आने वाला कोई भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, वो पॉइंट यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में, दूरी सूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन। वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये जो CP है, CP का मतलब रेडियस r है। तो देखो CP अगर तुम लोगों को निकालनी हो, CP तो कैसे निकालोगे? रूट ऑफ x2 माइनस x1 मतलब x माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस के का होल स्क्वायर। और उसके बाद में देखो CP का मतलब r, और r मतलब CP का मतलब तो r ही था ना, और मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया? ये एक इक्वेशन हो गई किसकी? सर्कल की। कैसे आई वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हारे को सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, जहां पे h और k क्या है? h और k उस सर्कल का सेंटर दे रखा है, ठीक है, और r क्या है? r उसका रेडियस है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो इफ अगर क्या हो सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पॉइंट मतलब 0,0, ठीक है ना। यदि वृत्त का केंद्र 0,0 मतलब मूल बिंदु हो, तब सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? देन इक्वेशन ऑफ सर्कल, तब उस सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी बेटा? देखो सेंटर क्या आ गया? 0,0, 0,0 का मतलब h की वैल्यू भी 0 और k की वैल्यू भी 0। तो यहां पे रखोगे देखो x माइनस h का मतलब 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का मतलब 0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये क्या होगा? x माइनस 0 का मतलब x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का मतलब y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या होता है? ये उससे सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर 0,0 मतलब ओरिजिन पॉइंट हो और रेडियस कितनी हो? r हो। ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी हो? r हो। ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर h, k और रेडियस क्या होगी? r होगी, ठीक है। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो किस तरीके से बनेगा। मान लेता हूं बोले ये कोई पॉइंट था, ये कोई पॉइंट था h, के कहीं भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और उसके बाद में इस तरीके से ये सर्कल बन गया, ठीक है ना। ये सेंटर यहां से ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसके रेडियस क्या होगी? ये रेडियस हो जाएगी, r हो जाएगी। क्लियर है इतना? इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। h, के कोई भी हो सकता है, सेंटर कोई भी हो सकता है, और इस तरीके से अपन ने एक सर्कल बना दिया। लेकिन इस सर्कल की इक्वेशन क्या, वो इस सर्कल का डायग्राम कैसे बनाओगे? समझना, बहुत अच्छे से समझना बेटा। बोले सर्कल का सेंटर क्या होगा? 0,0। सर्कल का सेंटर क्या होगा? 0,0। ये पॉइंट क्या होगा? 0,0 ओरिजिन पॉइंट, ये तो सेंटर होगा। और इसकी रेडियस कितनी होगी? r होगी। रेडियस r होगी। r का मतलब क्या करते हैं? देखो कैसे बनाते थे कि इस तरीके से कंपास को ओपन करते थे। r रेडियस जैसे 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, और उस तरीके से इस तरीके से इसको घुमा दोगे तो यहाँ पे ये जो सर्कल बनेगा ये वो सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? r है। ये वाली डिस्टेंस r होगी और रेडियस हमेशा फिक्स होती है, तो ये पूरी की पूरी रेडियस देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी r होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी r होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी r होगी। जो एक एक बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। अब एक बात तो मैं पूछूं तुम्हारे से कि मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कोई पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट तुम्हारे को निकालने पड़े, तो कैसे निकालोगे? तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है? r, मतलब x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चले? r, तो ये क्या होगा? r,0 होगा। कितना होगा? r,0। अरे समझो ना यार, मान लो रेडियस 5 होती, मान लो रेडियस
रेडियस 5 होती तो कैसे सर्कल बनता, इस तरीके से बनता, ऐसे बनता और ये सर्कल हो जाता, सेंटर मान लो 0,0 था, ठीक है ना। इस वाले ऐसे क्वेश्चन आ जाता, बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का मतलब 5 का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया तो ये डिस्टेंस कितनी है 5 है, और अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5,0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 और ये जो 5 पांचवें नंबर पे जो पार्ट आएगा वहीं से तो सर्कल घूमेगा, तो ये 5,0 इस साइड में बढ़ाओगे तो इस साइड में बढ़ाओगे तो -5,0 -5,0, ठीक है ना। नेगेटिव साइड में ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, देखो y कोऑर्डिनेट कितना होगा भाई, x तो 0 और y की वैल्यू 5, 0,5 और ये कितना होगा 0,-5, ये r,0 होगा, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत कम पड़ेगी, ये कितना हो जाएगा 0,r, ये कितना हो जाएगा -r,0 और ये कितना हो जाएगा 0,-r, ठीक है ना। तो इस तरीके से आराम से अपना सर्कल बना सकते हैं। तो सर्कल की दो इक्वेशन बता दी, एक तो वो सर्कल जिसका सेंटर h, k हो, वो सर्कल जिसका सेंटर h, k हो, उसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और वो सर्कल जिसका सेंटर 0,0 उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वो सर्कल जिसका सेंटर 0,0 होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद डायग्राम मिटा रहा हूं और फिर कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, वो अपन सोल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये डायग्राम मैंने मिटा दी है, वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हो। अब देखो, मान लो तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चन दे दें, बोले उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर 3,2, ठीक है ना। कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर 3,2 दे रखा है और रेडियस कितनी दे रखी है 2 यूनिट, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर तो कितना दे रखा है 3,2 दे रखा है और रेडियस त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 यूनिट दे रखी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, देखो समझो, सॉल्यूशन समझना। क्या गिवन अपने पास में, सेंटर गिवन है, सेंटर का मतलब अपन ने क्या मान रखा है h, के। अब h, के तो कितना दिया हुआ है 3,2 दिया हुआ है, तो h बराबर 3 हो गया और k बराबर कितना हो गया 2, h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 2 हो गई। उसके बाद रेडियस की बात करता हूं, रेडियस को क्या बोलते हैं अपन r, और r इक्वल टू कितनी है 2 यूनिट है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन अपन जानते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो x माइनस एच का मतलब कितना 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2, ठीक है ना, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का मतलब कितना है 2 का स्क्वायर। आ गया होगा समझ में, x माइनस एच का होल स्क्वायर, h का मतलब 3 प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, y का मतलब 2 इक्वल टू r स्क्वायर, r का मतलब 2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो, यहां सोल्व करोगे तो कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 3 2 जा 6x, ठीक है। ऐसे देखो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब यार 12th क्लास में आ गए, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया, और इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो देखो क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया, वाई स्क्वायर बच गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 6x माइनस 4y। देखो प्लस 9 और प्लस 4 कितना होता है 13, और ये प्लस 13 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 4 माइनस 13 मतलब कितना हो जाएगा -9, या फिर 4 को इधर ही ले लो ना यार, प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ऐसे समझो ना, ये 4 से 4 गया, क्या बचेगा केवल प्लस 9 बच जाएगा। ये इक्वेशन आ गई अपने पास में, आराम से निकाल सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, बोले कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर वो ओरिजिन पॉइंट है 0,0 और उसकी जो रेडियस है, वो है 5 यूनिट है। रेडियस कितनी है 5 यूनिट है। तो बताओ उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो कोई भी सर्कल जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 5 यूनिट हो, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला काम में ले सकते हो। एक फॉर्मूला तो क्या बोलता है, बोले x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे h और k क्या है, h के उसका सेंटर है, सेंटर का मतलब 0,0, तो h और k की जगह 0,0 रख दो, वहीं से तो ये निकाला है, और रेडियस की जगह 5 रख दो। या फिर वो सर्कल जिसका सेंटर
0,0, रेडियस 5 होगी, उसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या, आर का मतलब 5 है, तो 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इस तरीके से आराम से अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर मान लो मैं तुम लोगों को बोल देता कि बेटा इसका डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम कैसे बनाते, इस तरीके से बनाते, बोले ये लो सर ये बन गया, ये इसका सेंटर 0,0 हो गया, ये अपन ने सर्कल बना दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 5,0 होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस कितनी है, 5 है। मैं तुम्हारे से उसी टाइम पूछ लेता कि बता ये पॉइंट क्या होगा, तो ये पॉइंट तुम झट से बोल देते कि 0,5 होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा। इस तरीके से तुम लोगों को आराम से ये समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम क्या आती है कि क्वेश्चन में क्या होता है, सेंटर और रेडियस देके नहीं रखता, सेंटर और रेडियस अपने को निकालनी पड़ेगी, सेंटर और रेडियस अपने को निकालनी पड़ेगी, और इस तरीके से इक्वेशन देके रखेगा। क्या होगा बेटा, इक्वेशन देके रखेगा और सेंटर और रेडियस अपने को निकालनी पड़ेगी। ऐसे ये इक्वेशन देके रखेगा, सेंटर और रेडियस अपने को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यार इसके सीख लेते हैं ना, इसको ये सीख लेते हैं। इसमें आराम से तुम लोग सेंटर बता सकते हो और रेडियस बता सकते हो, लेकिन पहचानना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये सर्कल की ही इक्वेशन दे रखी है। तो सर्कल की इक्वेशन पहचानोगे कैसे, सुनना ध्यान से। सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब एक्स के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ आएगा और वाई के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ आएगा। देखो यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है और यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। एक्स के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और वाई के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और दोनों का कोफिशिएंट या तो 1 होगा, दोनों का कोफिशिएंट या तो 1 होगा या फिर सेम होगा। सेम होने का मतलब जैसे 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो भी सेम होगा, सेम जैसे मान लो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो सबको 2 से भाग दे देंगे। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो सबको 3 से भाग देके क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना देंगे। तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 1 होगा, या फिर अपन आराम से उसको 1 बना सकते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, सर्कल की इक्वेशन बोलेंगे। तो एक ये जो सेकंड पार्ट मैंने बताया, ये जो पार्ट मैंने बताया ये तो बहुत ईजी है। देखो किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, बोले फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। अपने जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो ऐसे आएंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, या कैसे भी, ठीक है ना। पहले लेकिन इसको सीखो, ये सीखेंगे तो वो सब कुछ अपने को समझ में आएगा। तो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। तुम्हारे को उस सर्कल का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालनी है जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। तो देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, बोले गिवन क्या है, गिवन है एक सर्कल। अगर मान लो ये सर्कल लिखता ही नहीं तो कैसे पहचानते, बोले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 100% सर्कल होगा। तो सर्कल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। क्या मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 का मतलब 7 का स्क्वायर। अब देखो आराम से समझ सकते हो, बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 होगा, जिसका सेंटर 0,0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 नहीं, 49 का मतलब क्या होता है बेटा, 7 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, 0,0 होगा, और इसकी जो रेडियस वो कितनी होगी, 7 यूनिट होगी, ठीक है ना। रेडियस कितनी होगी, 7 यूनिट। मैं उसी टाइम बोल देता, पता इसका डायग्राम कैसे बनाएगा। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, ऐसे
ऐसे, बोले ये लो सर ये डायग्राम बन गया, इसका सेंटर 0,0 है और ये पॉइंट होगा 7,0। अगर ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया ना तो काफी कुछ क्वेश्चंस अपने सोल्व हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49, तो बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 सर्कल था, तो क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49 का मतलब लिख दिया 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर लिख दिया तो इससे कंपेरिजन कर दिया, बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना हो गया 7 हो गया, 7 का मतलब 7 यूनिट, तो उसकी रेडियस हो गई और उसका सेंटर क्या हो गया 0,0 हो गया। इस तरीके से आराम से, जैसे मान लो ये बोल देता, ठीक है ना, क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं इसी टाइप के आएगा, बोले फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, या फिर एक कदम आगे चलेगा, वो कैसे क्या होंगे वो सब अपनी अभी अपने को लोड नहीं लेनी, अभी अपने को टेंशन इस बात की लेनी है कि क्या मेरे को इक्वेशन दे रखी है तो उस इक्वेशन को मैं पहचान सकता हूं या नहीं पहचान सकता कि वो सर्कल की इक्वेशन है, और दूसरी बात उसका मैं सेंटर और रेडियस निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। तो देखो ये जो सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा 5 का स्क्वायर, तो रेडियस 5 हो गई, सेंटर 0,0 हो गया। मैं बोल देता बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ये तुम्हारे को क्या दे दी, एक इक्वेशन दे दी, किसकी इक्वेशन दे दी, सर्कल की इक्वेशन दे दी। सर्कल की इक्वेशन तो मैं पहचान ही सकता हूं ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, और ये आगे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस घबराना नहीं है, बोले सर 3 तो वो 49 तो 7 का स्क्वायर होता था, 25 5 का स्क्वायर होता था, ये 3 किसका स्क्वायर है, तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 को लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है, 3 को क्या लिख सकता हूं √3 का स्क्वायर। अब इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा 0,0 ओरिजिन पॉइंट, इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी अपने पास में √3 यूनिट हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी √3 यूनिट हो जाएगी, बस कोई दिक्कत ही नहीं आई ना अपने को, ठीक है ना, सेंटर 0,0 हो गया, रेडियस √3 यूनिट हो गई, और क्या बोल देगा, और डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, डायग्राम तो अपने को बनाना ही पड़ेगा, तो येलो डायग्राम बन गया, ये लो भाई ये 0,0, रेडियस कितनी है √3, तो ये क्या हो जाएगा √3,0 हो जाएगा। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एप्लीकेशन कैसे हैं, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी के लिए अपने को क्या आना चाहिए था, अभी के लिए अपने को केवल इसके रेडियस फाइंड करनी और इसका सेंटर फाइंड करना आना चाहिए था, तो ये तो कर सकते हैं यार, ठीक है। अभी देखो इसी को मिटा रहा हूं, एक बार वीडियो पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझो, मान लो तुम्हारे पास में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया, बोले एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल कुछ ऐसा है, बोले 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16, क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 16। तो देखो x स्क्वायर के आगे भी 2 लिखा हुआ है, y स्क्वायर के आगे भी 2 लिखा हुआ है और बराबर में 16 लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 1 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 1 होगा, या फिर अगर तुम 1 बना सकते हो तो वो सर्कल की इक्वेशन है। मान लो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती अपने पास में, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 होता है या 3 होता। अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये जो दे रखा है इसको सबको 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 का भाग दोगे तो 8 बनेगा। अब तो बता सकते हो ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 होगा और इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2√2 यूनिट। समझने वाले समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि जो 8 होता है ना वो वास्तव में 2√2 का होल स्क्वायर होता है, तो इसका जो सेंटर है वो कितना हो जाएगा 0,0, रेडियस कितनी हो जाएगी 2√2 यूनिट हो जाएगी। जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत कर जाना कि यहां पे क्या कर दो तुम लोग, ये जो 2 वो 8 जो लिखा हुआ है तो इसकी रेडियस ही 8 लिख दो। अगर मान लो मैं तुम लोगों से पूछता कि इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनाओगे, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से इसको शो करोगे, तो ये 0,0 हो जाएगा, ये 2√2,0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कितनी है 2√2 यूनिट है। तो ये तो अपने को समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, बोले गुरुजी हाँ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम ये कर रहा है, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x - 4y + 9 इक्वल टू 0 आ गया। तो एक बार इसको छोड़ के बाकी सब मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ के बाकी सब मिटा रहा हूं, तुम लोग एक बार लिख लेना, ठीक है। ये तो पहचान में आ ही गया होगा ना यार, इक्वेशन वगैरह तो आराम से पहचान में आई गई होगी। ये लो भाई ये सब गया,
अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा अपने पास में, बोले फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। वैसे आएगा नहीं अभी तो, लेकिन फिर भी समझ में आना, अगर मान लो कोई कुछ प्रॉब्लम कर दे और मान लो एग्जाम में आ जाए तो फिर दिक्कत है। तो समझना इसको, क्वेश्चन कैसे आएगा, बोले फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पास में आएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी उसके लिए भूल जाओ कि अपने को एरिया फाइंड करना है। अभी के लिए ऐसे समझो कि एक सर्कल दे रखा है, ये सर्कल दे रखा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये अपने को सर्कल दे रखा है। पूछेगा क्या, पूछेगा बोले इसका सेंटर बता, इसका सेंटर बता और इसकी रेडियस बता। दो चीजें पूछेगा, क्या क्या, सेंटर और रेडियस। कैसे करना है, बिल्कुल उल्टा करना है, इस तरीके से। बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इस फॉर्म में बदलेंगे। ये देखो ये क्या बना हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना अपन ने पहले भी सीखा है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना अपन ने 9 चैप्टर में भी सीखा है, बहुत सारे इंटीग्रेशन अपन ने किए हैं। तो कैसे करना है समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको मैं बदलूंगा किसमें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्म में बदलूंगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मान लो ये कुछ होता ही नहीं, ये कुछ होता ही नहीं, केवल इक्वल में 9 होता, केवल इक्वल में 9 होता, तो तुम लोग क्या बोल देते, ये बोले ये वो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी है, 9 है। लेकिन अभी क्या आ गया मेरे पास में, माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। सर्कल तो है ना, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। मान लो यहाँ 2 होता, यहाँ 2 होता, तो मैं सबको 2 से भाग दे देता, ठीक है ना। सबको किससे भाग दे देता, 2 से भाग दे देता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तुम लोगों को मान लो क्या क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर, एक्स वालों को साथ लो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर के साथ में माइनस 6x ले लिया, वाई स्क्वायर के साथ में किसको ले लिया, माइनस 4y को ले लिया और प्लस के 9 इक्वल टू 0 कर दिया। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बना दो, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x को, वाई स्क्वायर माइनस 4y को भी परफेक्ट स्क्वायर बना दो। कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x तो लिखा हुआ है, तुम लोगों को अच्छे से आता है बेटा, कि बोले जो x के आगे जो लिखा हुआ है, x के आगे जो लिखा हुआ है उसका आधे का स्क्वायर एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। x के आगे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 6 ले लो माइनस 6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x के आगे 6 लिखा हुआ है, 6 का आधा कितना, 3, 6 का आधा कितना, 3। तो एक बार तो 3 का स्क्वायर जोड़ दो और 3 का स्क्वायर एक बार घटा दो, अभी घटा दूंगा है ना, माइनस का 3 स्क्वायर अभी कर दूंगा। ऐसे देखो प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4y, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे, बोले y के आगे क्या लिखा हुआ है, 4, 4 का आधा कितना, 2, 2 का स्क्वायर जोड़ दो और 2 का स्क्वायर घटा दो, अभी घटा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस का 9 लिखा हुआ है, तो प्लस का 9 इसमें से माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2 स्क्वायर। वो कौन से वाले भैया, जोड़ा है तो माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया समझो दोबारा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस 4y ले लिया, x के आगे 6 लिखा हुआ था, 6 का आधा 3 होता है, 3 का स्क्वायर जोड़ दिया, 3 का स्क्वायर घटा दिया ना, ठीक है। y के आगे 4 लिखा हुआ था, 4 का आधा 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर घटा दिया, 9 को ऐसे कैसे लिख दिया और बराबर में कितना, 0। अब ये क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये कैसे लेते थे, x या माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। y और प्लस 2 का स्क्वायर या माइनस का, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। और प्लस में कितना बच गया, देखो 9, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9 और माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 4 बराबर 0। समझो, x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, 9 से 9 गया, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, प्लस 4 का मतलब बेटा x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। अब देखो इसका कंपैरिजन करो, किससे कंपैरिजन करोगे, इससे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर आएगा,
इसका जो सेंटर आएगा वो x माइनस एच, ठीक है ना, सेंटर को बोल देता हूं h कोमा के। तो h कोमा के क्या आएगा, देखो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस की जगह माइनस और h की जगह 3, तो 3 आ गया। y माइनस 2 था तो प्लस का 2, ये तो सेंटर आ गया 3,2। और इसकी जो रेडियस आएगी, रेडियस कितनी आएगी, आर स्क्वायर, आर का मतलब 2 यूनिट, ठीक है ना। इसको इक्वल में करके और फिर इस तरीके से लिखना है। तो इसका जो सेंटर आएगा वो कितना आएगा, 3,2 आएगा और रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी, 2 यूनिट आ जाएगी। तो इस तरीके से तुम लोग सेंटर भी निकाल सकते हो और रेडियस भी निकाल सकते हो। समझना, ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पे माइनस नहीं होता, प्लस होता, समझना, माइनस नहीं होता प्लस होता तो सेंटर क्या होता, सेंटर देखो बेटा x माइनस एच का स्क्वायर बढ़ाना था, तो फिर मैं इसको कैसे लिखता, x माइनस एच का मतलब -3 का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, x माइनस एच का मतलब कितना, -3 आता, -3। तो यहां पे माइनस है ना, यहां पे माइनस है तो चिन्ह बदल के लेना है। -3 है तो +3, -2 है तो +2। मान लो +3 होता तो क्या आता, -3 आ जाता, ठीक है ना। तो सेंटर हो जाता -3 और +2 हो जाता। लेकिन अभी कितना होगा, 3 और 2 होगा और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सुनो, इतना सब कुछ भी नहीं करना चाहो तो एक प्यारा सा मेथड है, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करो। आ गया ना सेंटर, 3,2 आ गया और रेडियस कितनी आ गई, 2 यूनिट आ गई, ठीक है। अब समझना, जो बताने जा रहा हूं सबके लिए अप्लाई होगा और बहुत ही बढ़िया है। वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हो। मान लो कभी भी तुम्हारे को कोई भी एक इक्वेशन दे रखी हो सर्कल की, जैसे इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और इसका तुम्हारे को सेंटर निकालना हो, सेंटर, केंद्र, ठीक है ना। सेंटर का मतलब क्या हो गया, केंद्र, h कोमा के, c से डिनोट कर ही रहे हैं अपन। तो वो जो c आता है वो हमेशा कैसे आता है, सुनो, माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ x, कोफिशियंट ऑफ x अपॉन 2, ठीक है ना। कोफिशियंट ऑफ x का मतलब x का गुणांक बटे 2 और माइनस कोफिशियंट ऑफ y, कोफिशियंट ऑफ y अपॉन 2, ये सेंटर आता है। अभी निकालते हैं, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बना रखा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेंटर कैसे आता है, माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ x अपॉन 2 माइनस कोफिशियंट ऑफ y अपॉन 2। कोई अपने से बेसिक तो पूछेगा नहीं इस चैप्टर में, ठीक है ना। कोई चैप्टर में बेसिक तो पूछेगा नहीं। क्लास 11th में अपन ने बेसिक से भी सोल्व किया था, फॉर्मूले से भी सोल्व किया था। और अभी तो अपने को क्या जरूरत है, अभी तो केवल अपने को ये चाहिए कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका मैं कैसे भी करूं सेंटर और उसकी रेडियस निकाल दूं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, मैंने कौन से मेथड से सेंटर निकाला और कौन से मेथड से रेडियस निकाली है। तो रेडियस कैसे आती है, रेडियस आती है बेटा देखो रूट ऑफ एच स्क्वायर। एच का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी आएगा, ठीक है ना, यहां से जो भी एच कोमा के यहां से निकाल लेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी का मतलब क्या हुआ, यहां पे जो सी है ना, सी वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल की इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट दे रखा है ना वो माइनस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता दे रखा था यहाँ पे, ठीक है ना, वो उस इक्वेशन से निकालेंगे जिसमें बराबर में 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी रहेगी, 9 रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे c की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, अपने पास में 9 रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y में तो कोई कॉन्स्टेंट है नहीं और 9 में क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट दे रखा है। तो कॉन्स्टेंट दे रखा है तो माइनस का c करना है, तो मतलब माइनस का 9 करना है। अब जैसे मान लो ये जो इक्वेशन थी, ठीक है, इस इक्वेशन का सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे निकालोगे, सेंटर का मतलब h कोमा के, c से डिनोट कर ही रहा हूं। तो c कैसे आएगा, मैंने क्या बताया, x का कोफिशिएंट अपॉन 2 और माइनस, फिर माइनस y का कोफिशिएंट अपॉन 2। सीधी सी बात है, x के आगे जो लिखा हुआ है उसमें 2 का भाग देके चिन्ह बदल दो और y के आगे जो लिखा हुआ है उसमें 2 का भाग देके चिन्ह बदल दो। x के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 6, तो माइनस के 6 का आधा करो, कितना आएगा, माइनस का 3 और चिन्ह बदल दो, कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। देखो y के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 नहीं, चिन्ह बदल दो। क्यों, इस माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 4 और प्लस का 4 करके उसको आधा कर दो, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये h कोमा क्या आ गया, h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मैंने क्या बोला, x के आगे जो भी लिखा हुआ है, x के आगे जो भी लिखा हुआ है उसका आधा करके चिन्ह बदल देना, y के आगे जो भी लिखा हुआ है उसका आधा करके चिन्ह बदल देना। x के आगे कितना, 6 का आधा 3, माइनस का था तो प्लस का 3, y के आगे कितना, 4 का आधा 2, माइनस का था तो प्लस का 2। और इसके रेडियस कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ एच स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, वाई का मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 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 क्या, माइनस सी का मतलब कांस्टेंट। देखो इसमें कांस्टेंट क्या दिखा, 9, तो माइनस का 9, बस आ गया उत्तर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 9, 9 से 9 गया, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। रूट में वैल्यू हमेशा कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है ना, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। और वैसे भी रेडियस है, रेडियस तो हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से समझ में आ गया होगा। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, घबराओ मत, ये फॉर्मूले वगैरह सब लिख लेना ना, एक जगह पे नोट डाउन करते जाना। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, ये आएगा क्वेश्चन आ गया, बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 8y, ठीक है, और प्लस का 3 बराबर 0। ये आ गया, बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3 बराबर 0। तो बोले ये जो सर्कल है इसका सेंटर बताओ, रेडियस निकालो, ठीक है ना। अगर रेडियस नेगेटिव आ रही है, रेडियस रूट में नेगेटिव आ रही है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसके रेडियस नहीं आएगी, ठीक है ना, तो फिर वो सर्कल भी नहीं बनेगा। अभी के लिए अपने को जितना आता है उतना तो करें, जितना आता है उतना तो करते हैं ना। तो देखो सेंटर मैंने क्या बताया, बोले एक्स का कोफिशिएंट उसका आधा करके 2 का भाग दे दो, y का कोफिशिएंट उसका आधा करके, आधा करके चिन्ह बदल दो, है ना। अभी देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले तुम्हारे को कहीं पे दिखा क्या, कहीं पे x का कोफिशिएंट दिखा क्या, केवल x दिखना चाहिए, x स्क्वायर नहीं, x का कोफिशिएंट नहीं दिखा तो वो 0x ही तो है, 0x। अब 0x का मतलब 0 का आधा कितना करोगे, 0, तो सेंटर नहीं दिख रहा है तो 0, x नहीं दिख रहा है तो 0, ठीक है। y कितना दिखा, 8, y का गुणांक कितना, 8 का आधा कितना, 4, किसका, प्लस का, तो किसका आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 4 आ जाएगा। ये सेंटर आ गया। सेंटर का मतलब ही क्या होता है, h कोमा k, तो h बराबर 0 और k बराबर माइनस का 4। अब इसके रेडियस निकालनी है, रेडियस, तो रेडियस कितनी, √h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, तो h का मतलब कितना, h बराबर 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस k बराबर कितना, -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस का c का मतलब कितना, 3, ठीक है ना। माइनस का 3 होता तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 हो जाता, ठीक है ना, -c करना है ना, समझ गए। तो रेडियस कितनी होगी, देखो 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16 माइनस का 3, इसका रूट ले लो, 16 में से 3 गए तो कितना बचता है, 13, तो अंडर रूट का 13 यूनिट, यही क्या आ जाएगी अपने पास में, रेडियस आ जाएगी। वो सब करने की जरूरत नहीं है कि इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं और उसके बाद में सोल्व करूं। तो इस तरीके से बहुत आराम से इजी वे में तुम लोग सोल्व कर सकते हो। ऐसे देखो वो जो क्वेश्चन थे ना अपने पास में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, ये क्वेश्चन था, तो इसको कैसे करना है, इसको तो सीधी सी बता दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, सेंटर कितना 0 0 और रेडियस कितनी 3 यूनिट। या फिर कैसे कर सकते हो, देखो कहीं एक्स दिखा क्या, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि अगर ये फॉर्मूला काम में ले रहे हो तो सब कुछ एक तरफ होना चाहिए, मतलब इसको ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसका सेंटर निकालो, ठीक है ना, सेंटर निकालो, तो सेंटर कैसे आएगा, एक्स दिखा क्या, नहीं दिखा, तो कितना 0, एक्स का कोफिशिएंट 0, वाई दिखा क्या, वाई स्क्वायर दिख रहा है, वाई नहीं दिखा, वाई नहीं दिखा तो 0। अब इसके रेडियस निकालनी है, रेडियस कितनी आएगी, √x स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, h मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस c कितना है बेटा, -9। मैंने बताया ना ये फॉर्मूला यहां से काम में लेना है, तो माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस का 9। देखो ये 0 रूट में 9 ही बचेगा, रूट में 9 का मतलब 3 यूनिट उसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। लेकिन ऐसे काम में नहीं लेना, इस वाले क्वेश्चन को तो इसी तरीके से सोल्व करेंगे। बाकी सबको समझ में आ गया होगा तुम्हारे को, x का कोफिशिएंट देखना है, y का कोफिशिएंट देखना है, ठीक है ना, उनको आधा करना है, चिन्ह बदलना है और कुछ नहीं करना। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x माइनस का 6y प्लस का 3 जगह माइनस का 3 बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के आगे 2 लिखा हुआ है, दोनों के आगे 2 लिखा हुआ है, तो सब में 2 का भाग दे दो, इसको भी 4 ले लेते हैं। 2 का भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x मतलब प्लस का 2x, अरे 2 का भाग दे दिया, माइनस का 6y तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और माइनस का 2 बराबर 0। आया समझ में। अब इसका सेंटर निकालो, सेंटर कैसे, h कोमा के क्या लिखोगे, बोले x के आगे कितना 2 का आधा कितना 1, प्लस का है तो माइनस का, ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना, x का आधा, x के आगे 2 का आधा 1, प्लस का है तो माइनस का, y के आगे 3 का आधा 3/2, किसका, माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही क्या अपना h कोमा के। रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस r आती है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c, h स्क्वायर मतलब 1 -1 का स्क्वायर,
फिर 3/2 का स्क्वायर और माइनस सी का मतलब कितना, देखो ये रहा सी, ये बन गया ना, ये इक्वेशन नहीं है, 2 का भाग देने के बाद में ये इक्वेशन बन गई, तो सी कितना है माइनस का 2, तो माइनस माइनस से प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसको सोल्व कर लेना, वही अपनी रेडियस है। आर बराबर कितना, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, उसके बाद 3/2, 3/2 का मतलब स्क्वायर करोगे तो 9/4 और प्लस का 2। आर बराबर कितना, 4 लघुत्तम आएगा, देखो 4 यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा और 4 दूनी 8, 8 और 4 12 और 12 और 9 21, 21/4। कैसे भी लिख दो, ऐसे लिख दो, 4 को बाहर लेके लिख दो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये अपने पास में रेडियस आ गए। तो आराम से तुम लोग सर्कल जो दे रखा है उस सर्कल के रेडियस भी निकाल सकते हो और उस सर्कल का सेंटर भी निकाल सकते हो, इसमें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम लोगों को। अब उसके बाद में देखते हैं बेटा लाइन। लाइन तो तुम लोग जानते ही हो, लाइन में क्या होगा, लाइन की जो इक्वेशन होती है, देखो लाइन, दो ही चीजें अपने पास में, सर्कल और लाइन। लाइन में क्या होगा, लाइन की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन वो कुछ ऐसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये अपन ने पढ़ी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। मतलब x और y की कुछ भी घात नहीं होती, x और y की घात कितनी होगी, 1 होगी। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। कब पढ़ी है, ज्यादा भी नहीं तो कोई नहीं, 10th क्लास में तो पढ़ी थी ना, जिसमें तुम लोग क्या करते थे, इसका ग्राफ बनाते थे, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 का ग्राफ बनाया है तुम लोगों ने। कैसे बनाया था, ऐसे डब्बा बना के। ठीक है, और जब फिर ऐसे डब्बा बनाते थे या x लिखते थे या y लिखते थे, तो वो जो ग्राफ बनता था वही क्या बनता था अपने पास में, कुछ इस तरीके से एक लाइन ही तो बनती थी। लाइन का मतलब क्या हो गया, वो एक रेखा का समीकरण हो गया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आएगा, ग्राफ अपने को बनाना आना चाहिए। जैसे एक ग्राफ ले लेता हूँ, ग्राफ वही 10th वाला ग्राफ आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 4। अब बराबर में 4 और इधर -4 बराबर 0 करोगे, वो एक ही बात है। ठीक है ना, 2x प्लस 3y बराबर 4। ज्यादा कुछ नहीं, अपने को केवल इतना सा आना चाहिए। ऐसे बोले यहाँ x होगा या y होगा, एक बार x बराबर 0 ले लेना, एक बार y बराबर 0 ले लेना। जब x बराबर 0 होगा, x बराबर 0 होगा तो ध्यान से देखो y बराबर 4/3 होगा, और जब y बराबर 0 होगा तो 2x बराबर 4, x बराबर कितना होगा, 2 होगा। मतलब बिंदु मिल गए 0,4/3 और 2,0। उसके बाद में इस तरीके से ग्राफ बनाना है, इस तरीके से ग्राफ, जैसे सर्कल का ग्राफ बना रहे थे ना वैसे ही। एक तो बिंदु कौन सा, 0,4/3, तो x का मान 0 और y का 4/3 यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ऐसे ही बस है अनुमान से। और 2,0 का मतलब x का मान 2, यहाँ थोड़ा आगे होगा ना, 2,0, और इस तरीके से बना दिया, ये लाइन बन गई, बात खत्म। कई बार क्या होता है अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो इस तरीके से इक्वेशन आ गई लाइन की, बोले x - 3y बराबर 0, x - 3y बराबर 0, ये x और y, तो एक बार x 0, एक बार y 0। अब देखो सुनो, जब x का मान 0 रखोगे तो y 0 आएगा, और फिर y का 0 रखोगे तो x भी 0 आएगा। तो फिर क्या करना है, एक पॉइंट अगर 0,0 आ गया तो दूसरा कोई दूसरा पॉइंट ले लो। दूसरा पॉइंट लेने का मतलब, जैसे मान लो x का मान 1 रखा, x का मान 1 रखा। अब x का मान 1 रखोगे तो 1 - 3y बराबर 0, माइनस का 3y बराबर 1, अरे ये उधर जाएगा तो प्लस का y बराबर 1/3, y बराबर 1/3। इससे एक अनुमान हो जाता है कि लाइन किधर से पास होगी। फिर उसके बाद में अपने को ऐसे और ऐसे, दोबारा से बता देता हूँ, तो x का मान 0 रखा तो y का 0 आएगा, फिर y का 0 रखने पर भी तो x का 0 ही आएगा, कोई नया पॉइंट थोड़ी ना आएगा। तो देखो अभी फिर क्या करना है अपने को, एक तो 0,0, उसके अलावा कोई भी पॉइंट ले लो। तो एक तो कौन सा पॉइंट, 0,0 तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट कौन सा, 1,1/3। तो वो तो दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो यहां से कहीं से गुजरेगा, कैसे भी गुजरेगी। इस तरीके से ये अपने पास में ग्राफ आ गया। ठीक है ना, स्केल से बनाओगे तो ढंग का बनेगा, इस तरीके से सांप सा नहीं बनेगा ना। तो इस तरीके से आराम से तुम लोग बना सकते हो लाइन के बारे में भी। बाकी तो अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे वो सब बात की बातें, लेकिन जो आज तुम लोगों को बताया था, ठीक है ना, जितना भी आज तुम लोगों को पढ़ा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करना। ठीक है, केवल क्या निकालना है, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर निकालना आना चाहिए, रेडियस निकालनी आनी चाहिए। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बता दी है तुम लोगों को। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक का मतलब वो मेथड ही अपने पास में। ठीक है ना, मेथड ही, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से निकाल के कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। ठीक है ना, क्लास 11th का मेथड ही अपने पास में। तो समझना और इन क्वेश्चंस को करना, उसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।